तो आज मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा से बनाने वाला हूँ ताकि ये मैं देख सकूँ कि क्या ये पुराने प्रोजेक्ट स्टिल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे ये पहले वर्क किया करते थे। तो फाइंड आउट इसके लिए मुझे सबसे पहले उन सभी प्रोजेक्ट्स के इमेज को देखना पड़ेगा ताकि ये मैं समझ पाऊँ कि आखिर ये कैसे बना था एंड इसको बनाया कैसे गया था। तो सबसे पहले इमेज जिसकी चिंता मुझे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरे पीसी में ये इमेज तो पहले से ही पड़ी हुई है जिसे देखकर मैं अपने खराब हुए प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकता हूँ इस चित्र को देखकर। अब कई लोग बोलेंगे भाई अभी तो इसे क्यों बना रहा है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ भाई मेरे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट होने वाला है। सो दैट्स वाई मुझे एक ऐसे साइंस प्रोजेक्ट की जरूरत है जो दिखने में भी कूल हो और जिसका कॉन्सेप्ट भी बहुत कूल हो। बट दुख की बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है। तो एक दिन में तो एक ऐसा साइंस प्रोजेक्ट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं अपने जो पुराने प्रोजेक्ट है उनको रिबिल्ड करूंगा क्योंकि मेरा पुराना साइंस प्रोजेक्ट भी किसी से कम नहीं है एंड दैट्स द रीजन क्यों ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इतना ज्यादा खास होने वाला है। सो इसीलिए बिना किसी देरी के मैं जुट गया अपने काम में और फिर शुरू किया एक ऐसे प्रोजेक्ट से जिसका नाम है रॉकेट इंजन। अब ये पार्ट इतना ज़्यादा अनस्टेबल और कॉम्प्लिकेटिव है कि शुरू में मुझे देखकर लगा भाई इसे स्टार्ट कहाँ से करना है। बट थैंक्स टू माई कंप्यूटर इसका इमेज मेरे कंप्यूटर में पहले से ही सेव था तो इसे बनाना तो आसान था बट इसके बहुत सारे पार्ट्स टूट गए थे जिनको जोड़ना भी बाकी था जिसको जोड़ने के लिए ऑब्वियसली मेरे पास था एक फेविकोल जिससे सभी चीज़ें चिपक जाती है एक्सेप्ट आयरन। तो सबसे पहले मुझे उन सभी पार्ट्स को जोड़ना पड़ेगा जो कि टूट चुके हैं जो कि ऑब्वियसली मेरे लिए आसान है बट कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जिनको जोड़ना आई थिंक मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क है। अब चाहे इस प्रोजेक्ट को बनाते समय कितनी भी मुश्किलें आए मुझे तो इस प्रोजेक्ट को बनाना ही पड़ेगा क्योंकि साइंस प्रोजेक्ट जो होने वाला है और ये पार्ट इस पूरे प्रोजेक्ट का एक ऐसा भाग है जहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कोई चीज इधर से उधर रह गया इन रियल लाइफ तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही क्रैश हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने रॉकेट्स के बहुत सारे पार्ट्स को अलग अलग करके उनको केयरफुली जोड़ना स्टार्ट कर दिया जिसको जोड़ने के लिए मैं ऑब्वियसली फेविकोल का इस्तेमाल करूंगा बट कई जगह पर मुझे फेविक्विक का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि वो प्लास्टिक का पार्ट था और प्लास्टिक को कार्डबोर्ड के साथ जोड़ना वाकई में बहुत टफ काम है। बट एक बात बताऊं इन सभी पार्ट्स को तो मैं पहले से ही चिपका चुका था बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को बनाकर वापिस इसे देखने आया 1-2 घंटे के बाद तब ये गिर चुका था और इसके मल्टीपल पार्ट्स टूट चुके थे तो इसीलिए मैं इन्हें बिना फेविकोल के इस्तेमाल करे ओनली फेविक्विक से चिपकाने वाला हूँ। और यही तो बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी जल्दी बन गया क्योंकि मैंने इसे फेविक्विक से आराम से चिपका दिया और फेविक्विक भी इतना ज्यादा मजबूत है कि कोई भी चीज को अगर उसमें तुरंत अप्लाई करके चिपकाओ तो बहुत ही ज्यादा आसानी से चिपक जाता है। एंड आफ्टर हाफ आवर ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बन गया बट इसे देखने के लिए मेरे मोहल्ले के कई सारे बच्चे इसको देखने में जुट गए क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये चीज है क्या और ऐसे मैं बना क्यों रहा हूँ। बट उनको समझाते समझाते मैं अपने काम में ही लगा रहा और फाइनली मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया जो कि दिखने में कुछ ऐसा है एंड इसी के साथ मेरा सैटेलाइट वाला मॉडल भी कम्प्लीटली तैयार हो गया जो कि कुछ ऐसा दिखता है और इन दोनों को फाइनली मैंने बना लिया वो भी एक ही दिन में। सो फाइनली गाइज हम लोगों का प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो तुम लोगों को कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? अच्छा। तो एक बार चिल्लाओ।